हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सेवेंथ नर्व एग्जामिनेशन डिस्कस किया था और उसमें थोड़ा बहुत हमने बेल्स पैल्सी फेशियल पैल्सी के बारे में भी अप्लाइड एस्पेक्ट में डिस्कस किया था। वो वाइवा क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट नोट आता है थ्योरी में बेल्स पैल्सी और फेशियल पैल्सी। तो हमने ये जो वीडियो बना रहे हैं दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हम शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर आपको पेशेंट मिल सकते हैं जिसमें एक हाफ फेस पैरालाइज है। तो जस्ट वी हैव टू स्टार्ट। व्हाट इज़ द डेफिनेशन? क्या है बेल्स पैल्सी? बेल्स पैल्सी इज एन एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन characterized by sudden muscular weakness or paralysis on one side of the face. It is an infranuclear or nuclear facial nerve palsy. लोअर मोटर न्यूरॉन, जहाँ इसका न्यूक्लियस जो है सेवन नर्व का पोन्स में है, तो न्यूक्लियस में अगर डैमेज हो जाए या वहाँ से जो सेवन नर्व निकल रही है वो डैमेज हो जाए तो दैट इज इंफ्रान्यूक्लियर और न्यूक्लियर फेशियल पैल्सी। तो इट विल इन्वॉल्व होल फेस, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ वन साइड दैट इज ऑन द लीजन साइड। ये देखिए, इधर अगर लीजन है और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन इंफ्रान्यूक्लियर न्यूक्लियर, तो उसी साइड का अपर हाफ फेस और लोअर हाफ फेस पैरालाइज होगा। पैरालाइज अपर एज वेल एज लोअर फेस ऑन द सेम साइड, लीजन साइड। दूसरी कंडीशन ये है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो तो पैरालिसिस ऑफ लोअर फेस ऑन अपोजिट साइड, ये होता है अपर फेस बच जाता है। अच्छा, बेल्स पैल्सी कब होती है? फेन द फेशियल नर्व इज कंप्रेस्ड विद इन नैरो फेशियल कैनाल ऑफ टेम्पोरल बोन। यहाँ से निकलती है, ये बहुत नैरो होता है, तो कभी अगर ज़्यादा कंप्रेस हो जाए तो इम्पल्सिस फिर मसल्स में नहीं पहुँच पाती, तो ये बेल्स पैल्सी कहलाती है। और ये सुप्रा न्यूक्लियर पैल्सी, यहाँ पे ये अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व्स लोअर हाफ द फेस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लीजन। ये पैरालाइज हो जाएगा लेकिन अपर फेस बच जाएगा, क्योंकि अपर फेस बायलेटरल कॉर्टिकल कंट्रोल होता है, यानी ये राइट का फेस भी राइट से भी कंट्रोल कर रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, लेफ्ट से भी कंट्रोल कर रहा है। लेफ्ट वाला जो फेस है अपर फेस, ये भी राइट से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी कंट्रोल हो रहा है, लेफ्ट से भी कंट्रोल हो रहा है। तो एक तरफ अगर लीजन होगा तो दूसरी तरफ का सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ट्रैक्ट्स उसको कंट्रोल किए रखेंगे। बेल्स नाम क्यों दिया गया बेल्स पैल्सी का? बेल्स पैल्सी इज नेम्ड आफ्टर सर चार्ल्स बेल, ए स्कॉटिश सर्जन एंड एनाटोमिस्ट। कॉजेज़ क्या है बेल्स पैल्सी के? ये देखिए, सुप्रा न्यूक्लियर लीजन ब्रेन के अंदर है और ये फेशियल नर्व निकल रही है पॉन से, ये लीजन फेशियल नर्व है बेल्स पैल्सी। ये फेशियल वीकनेस हो गई, ड्रूपिंग आईलिड है, ड्रूपिंग आई है, ड्रूपिंग एंड ड्रूलिंग माउथ है, ड्रूलिंग मीन्स सलाइवा बाहर निकल रहा है। ये तो कॉजेज़ क्या क्या है इसके? Bell's palsy is caused by damage to or dysfunction of the facial nerve by its swelling and compression. Nerve inflammation is most commonly thought to be due to viral infection, particularly from the herpes simplex virus, which usually causes cold sores, fever, and blisters. Although the exact cause is often unclear, and then the condition is considered as idiopathic. Possible causes of facial nerve damage resulting into Bell's palsy include stroke यानी cerebrovascular accident, जहाँ हेमीप्लीजिया भी हो जाता है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस में या एम्बोलिज्म में या सेरेब्रल हेमरेज में, सेरेब्रल ट्यूमर्स में, सेरेब्रल इन्फेक्शंस में, शिंगल्स या हार्पिस जोस्टर इसमें कंडीशन में, हार्पिस सिम्प्लेक्स में भी। और लाइम डिसीज कहते हैं, इट इज़ काउज्ड बाय ए बैक्टीरियम बोरेलिया विद फीवर, मसल पेन और स्टिफ नेक। जब अगर स्ट्रोक होगा तो हेमीप्लीजिया भी होगा। Hemiplegia with facial palsy is known as Millard-Gubler syndrome that may be asked in the MCQ or Viva. Millard-Gubler syndrome, ये देखिए, ये हमने फिगर में शो भी किया है। ये साइड ऑफ लीजन है, इप्सिलेटर उसी साइड में फेशियल पैरालिसिस है, बट अपोजिट साइड में हेमीप्लीजिया, कंट्राइड हेमीप्लीजिया, क्योंकि मेडुला से क्रॉसिंग होते हैं डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्ट्स, तो अपोजिट हेमीप्लीजिया हो गया। दिस इज नॉन एज Millard-Gubler syndrome when contralateral hemiplegia and ipsilateral facial paralysis when the lesion is in pons of the brainstem. लेकिन एक कंडीशन और होती है, ये कंडीशन है फेशियल पैरालिसिस भी कंट्रालेटरल साइड में है, अपोजिट साइड में ये साइड ऑफ लीजन है, और हेमिप्लीजिया भी अपोजिट साइड में है। देन ये किस कंडीशन होती है? व्हेन देयर इज सीवियर लीजन इन द इंटरनल कैप्सूल विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुप्रा न्यूक्लियर सेवेंथ नर्व, विजुअल ट्रैक्ट्स एंड सेंसरी ट्रैक्ट्स। तो इसमें कंट्रालेटरल हेमिप्लीजिया हो जाएगा ये।
कंट्रैक्टर फेशियल पैरालिसिस होगी। होमोनिमस हेमिनोपिया, क्योंकि विजुअल टेक्स्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, यानी राइट आई का लेफ़्ट और लेफ़्ट आई का भी लेफ़्ट, यानी राइट आई का नेज़ल फील्ड और लेफ़्ट आई की टेम्पोरल फील्ड, ये लॉस हो जाएगी। तो होमोनिमस हेमिनोपिया। हेमिएनेस्थीसिया, क्योंकि सेंसिटिव टेक्स्ट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये कंडीशन हो सकती है फेशियल पैल्सी के साथ। ये देखिए फेशियल इनएबिलिटी टू रिंकिल, ब्रो, ड्रूपिंग आईलिड, इनएबिलिटी टू क्लोज द आई, इनएबिलिटी टू पफ द चीक, एसिमेट्रिकल स्माइल, ड्रूपिंग कॉर्नर ऑफ माउथ और ड्राई माउथ। इस तरह से हम एग्जामिन करते थे कि जब हम नॉर्मल पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, ऊपर देखते हैं तो रिंकल बनती है, आईब्रो ऊपर एलिवेट कर जाती है, आंख बंद कराने की कोशिश करेंगे, आंख बंद हो जाती है, हम उसको ओपन नहीं कर पाते कायदे से, इतनी टाइटली वो बंद कर लेता है। स्माइल करता है तो कोई डेविएशन नहीं होता एंगल ऑफ माउथ का, और मुंह में अगर एयर भरता है और टैप करें तो कोई लीक नहीं होगा, और क्लेंचिंग ऑफ टीथ करेगा तो प्लेटिस्मा प्रोमिनेंट हो जाएगी। ये एग्जामिनेशन ऑफ सेमिनल में जो लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था। यहाँ पर चूँकि पैरालाइज हो गई है तो ये सिम्टम्स मिलेंगे। वीकनेस आर पैरालिसिस ऑन द वन साइड ऑफ द फेस, सो फेस लुक्स बायलेटरली एसिमेट्रिकल, नंबर 1। नंबर 2, पर्सन इज़ नॉट एबल टू मूव पैरालाइज साइड, तो बड़ी दिक्कत होती है। देयर विल डिफिकल्टी इन द स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन द चीविंग, डिफिकल्टी इन ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड swallowing। नो रिंकल्स फॉर्मेशन द फॉरहेड ऑन अफेक्टेड साइड, यहाँ पे कोई रिंकल्स नहीं बन रहा है फॉरहेड पे, ड्यू टू वीक फ्रंटो ऑक्सिपिटलिस मसल। नो एलिवेशन ऑफ आईब्रो ऑन द अफेक्टेड साइड, ये आईब्रो ऊपर नहीं मूव कर रही है, हेल्दी साइड के आईब्रो ऊपर मूव कर रही है। Eye remains open on the affected side with no blinking, hence their chances of infection or injury is high in affected eye because the weak orbicularis oculi muscle, ये eye open रहती है, बंद नहीं हो पाती। अगर person is not able to close the affected eye, if he tries to close tightly, the eyeball is rotated upwards and that is known as Bell's phenomena। ये देखिए यहाँ पे ये पैरालाइज साइड है, टाइटली क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो आईबॉल ऊपर मूव कर जाएगी, दैट इज़ बेल्स फेनोमेना। ये हेल्दी साइड है यहाँ पर। और सिम्टम साइन क्या मिलते हैं? ऑन स्माइलिंग और शोइंग टीथ द एंगल ऑफ माउथ इज मूव टू अपोजिट और हेल्दी साइड बिकॉज ऑफ वीक ऑर्बिकुलरिस और इस मसल। ये अगर स्माइल करेगा या दांत दिखाएंगे तो इधर को मूव करता है, एंगल ऑफ माउथ हेल्दी साइड की तरफ मूव कर जाएगा। नेजोलेबियल फोल्ड इज फ्लैटेंड ऑन द अफेक्टेड साइड, देखिए नेजोलेबियल फोल्ड फ्लैट हो रहा है, जबकि यहाँ पे नेजोलेबियल फोल्ड क्लियर दिखाई पड़ रहा है हेल्दी साइड में। ऑन इन्फ्लेटिंग चीक विद एयर, एयर यहाँ पे कहते हैं हवा भर लो चीक में और मुंह फुला लो, एंड ब्लोइंग एंड टेपिंग द चीक लाइटली विद फिंगर, एयर विल लीक आउट फ्रॉम द अफेक्टेड साइड ऑफ चीक बिकॉज देयर आर वीक बक्सिनेटर मसल, यहाँ से एयर लीक करेगी अगर हम टेप करेंगे तो। विस्लिंग करने को कहेंगे तो पर्सन इज अनएबल टू डू because the weak orbicularis oris and buccinator muscle. On clenching the teeth tightly, platysma muscle in the neck does not become prominent, यहाँ पर platysma prominent नहीं होगी उस साइड में, तो weak platysma muscle है। और difficulty in the talking, chewing and eating and drinking. On eating the food and drinking water, the food and water accumulated between the cheek and teeth on the affected side, यहाँ पर फूड एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर सलाइवा के साथ साथ ड्रिबल करता है बाहर को, एंड देयर विल बी ड्रिबलिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ अलॉन्ग विद द सलाइवा, देयर इज आल्सो द ड्रूलिंग। तो ये कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसके साथ में। और कुछ सिम्टम्स और होते हैं, ये तो फेशियल मसल्स वीक हो गई हैं, लेकिन उसके अलावा चूँकि ये टेस्ट सेंसेशन कैरी करती है फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, तो वो भी अफेक्टेड हो जाएगा उस साइड के। तो टेस्ट सेंसेशन आर अफेक्टेड एज द फेशियल नर्व नॉर्मली कैरीज टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग ऑन इट्स पर्टिकुलर साइड। टेस्ट में गड़बड़ हो गई, लेक्राइमेशन ग्लैंड को भी सप्लाई करती है, तो लॉस ऑफ लेक्राइमेशन इन द आई ऑफ अफेक्टेड साइड एज द फेशियल नर्व नॉर्मली सप्लाइज लेक्राइमल ग्लैंड्स, हैंस इट बिकम्स ड्राई आई विच रिजल्ट्स इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। अगेन ड्राई आई है तो और ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं। और सलाइवरी ग्लैंड, ये सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड को भी सप्लाई करती है, तो सलाइवेशन भी गड़बड़ हो जाएगा। डिक्रीज सलाइवेशन ऑन दैट साइड एज द फेशियल नर्व नॉर्मली सप्लाइज ऑल सलाइवरी ग्लैंड्स इंक्लूडिंग सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलरी और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स except parotid glands which is supplied by ninth nerve. So mouth also becomes dry,
रिजल्टिंग इनटू डिफ़िकल्टी इन द टॉकिंग एंड सोलोइंग, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। कंजंक्टिवल और कर्नियल कार्डियल रिफ्लेक्सेस जो हैं, जैसे हम इसको टच करेंगे आंख बंद होती है, ये फिफ्थ नर्व उसको सेंसेशन ले जाती है, और मोटर नर्व जो होती है वो सेवन्थ है। तो ये लॉस हो जाएंगी, लॉस ऑफ कंजंक्टिवल एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस ऑन अफेक्टेड आई। हैंस देयर आर मोर चांसेस ऑफ इंजरी बाय इंसेक्ट्स एटसेट्रा इन द अफेक्टेड साइड। आई बंद ही नहीं हो पा रही है तो कोई भी इंसेक्ट आके टकरा सकता है। और मिडिल ईयर में जो स्टेपीज बोन है उसमें जो मसल है स्टेपेडियस मसल, इसको भी सेवेंथ नर्व सप्लाई करती है, और इसका काम होता है साउंड को डैम्पन करना, कम करना, जो प्रोटेक्ट करता है साउंड को। तो यहाँ पे क्या है, साउंड ऑफ प्रोटेक्ट नहीं होगी, बल्कि देयर विल बी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द साउंड हर्ड ऑन लीजन साइड ऑफ ईयर ड्यू टू वीकनेस ऑफ स्टेपेडियस मसल इन द मिडिल ईयर। देयर इज आल्सो द हाइपर एक्यूसिस, बहुत ज़्यादा साउंड उस ईयर में सुनाई पड़ेगी। तो ये तो आपके फीचर्स हो गए। नाउ ट्रीटमेंट। ए केस ऑफ फेशियल वीकनेस आर पैरालिसिस रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट एंड केयरफुल एवेल्यूएशन बाय द फिजिशियन। मोस्ट केस ऑफ बेल्स पैल्सी रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट, अपने आप ठीक भी हो जाता है, बट समटाइम ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हाउएवर ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूड कार्टिकोस्टेरॉइड्स, ये हम देंगे, एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे, जेंटल फेशियल मसाज और फेशियल एक्सरसाइज इन द सेम वे एज वी एग्जामिन द फेशियल नर्व, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मसाज और एक्सरसाइज, ये देखिए हम उसी तरह से पेशेंट को बताएंगे कि वो ऊपर उठाता रहे अपने आई को, ऊपर एलिवेट करने की कोशिश करते हैं, आँखों को क्लोज करने की कोशिश करें, इन्फ्लेट करने की कोशिश करें, स्माइल करने की कोशिश करें, और चीक को दिखाने की कोशिश करें, टीथ को, और टीथ को बहुत क्लेंच करें, प्लेटिस्मा को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइजेज होती हैं। तो इसी तरह से जैसे हम एग्जामिन करते हैं वही एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं। बार बार फेशियल एक्सरसाइजेज करेंगे तो फेशियल मसल्स स्ट्रांग होंगी। जेंटल फेशियल मसाज करेंगे। आई, चूँकि आई ओपन रह रही है तो आर्टिफिशियल टीयर्स या रेफ्रेश टीयर्स यूज़ करते रहेंगे, या कोई पैच लगा सकते हैं आई पर, आई पैड लगा सकते हैं। ग्लासेस में भी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द आई फ्राम द डैमेज। और चूँकि सलाइवेशन कम हो गया तो ओरल हाइजीन भी मेंटेन करेंगे विथ प्रॉपर ब्रशिंग थॉरोली टू प्रिवेंट द गम डिसीज एंड डीके। इन रेयर केसेस सर्जरी में भी रिकमेंडेड इफ़ लॉन्ग टाइम परमानेंटली क्रुक्ड स्माइल है और आईलिड नॉट क्लोज, सो हम सर्जरी भी कर सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या बताएंगे पेशेंट को? एज इन द पेशेंट्स ऑफ बेल्स पैल्सी द चीविंग ऑन द साइड ऑफ द माउथ अफेक्टेड by weakness or paralysis will likely be difficult. Hence, person has to avoid hard, chewy, crumbly and sticky foods such as thick pieces of meats and crusty breads. ये avoid करना चाहिए thick चीज़ें। To avoid mixed consistency like cereals in the milk, which is more difficult to manage and may cause coughing. Oatmeal is better choice. Although the diet does not have a direct impact on Bell's palsy, eating a healthy diet with appropriate textures can encourage quicker healing and prevent choking. Choose soft, easy to chew foods. जैसे पास्ता है या फ़िश है या कुकड वेजिटेबल्स है या मैश्ड पोटैटोज़ हैं या आइसक्रीम है, ये यूज़ करना चाहिए। टू यूज़ स्मॉलर बाइट्स ऑफ फूड, छोटे छोटे निवाले लेने चाहिए फूड के, will be better, and to take slowly and with proper posture on a chair. Avoid overexertion of the facial muscles during exercises and talking because these are already weak. तो overexertion को अवॉइड करते हैं। तो ये बेल्स पैल्सी, फेशियल पैल्सी हो गया, उसका कॉजेज़ भी हो गए, फीचर्स भी हो गए, और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन भी हो गया। ये शॉर्ट नोट्स आता है कभी कभी एग्ज़ाम में, तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। आप इसको पढ़िए और याद कीजिए। दिस विल हेल्प यू ए लॉट। थैंक यू वेरी मच।